पद परिचय के टॉपिक ने मेरे पोपलूस को बहुत ही ज्यादा दुख दर्द पीड़ा कष्ट दिया है ना, तो जितना सह के रहना था वो रह लिया तुम लोगों ने, जितना झुकना था झुक लिया। अब इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सारे डाउट्स पे, सारे प्रॉब्लम्स पे लगाएंगे फुल स्टॉप, और तुम लोग ये डायलॉग जरूर बोलोगे पद परिचय के टॉपिक को, झुकेगा नहीं साला, क्योंकि तुम्हारे आयुष भैया तुम लोगों को कभी झुकने दे ही नहीं सकते हैं। तो हेलो पोपलूस, दिस इज योर आयुष बैंड। आज की वीडियो में डिटेल में पोस्टमार्टम करने वाले हैं पद परिचय के टॉपिक के ऊपर, एंड उसके साथ साथ बहुत सारे रिवीजन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, और एंड में हम लोग सैंपल पेपर भी लगाएंगे। तो यार आराम से चुकू बैठो एंड आज की 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो यार तुम्हारी स्क्रीन पे सबसे पहला टेम्पलेट दिख रहा होगा, जो कि पॉइंट टू बी नोटेड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि तुम लोगों को इस पार्ट से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि तुम लोगों को 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जिसमें से 4 ही अटेंड करके आना है। 5 में से 5 करके आओगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलने वाला, ऊपर से मार्क्स डिडक्ट भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि इस बार तुम्हारी जो एग्जाम है उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए प्रीवियस ईयर के कोई भी वीडियोस को फॉलो मत करना। मेरा भी वीडियोस होगा तो उसे फॉलो मत करना, पहले ही बता दे रहा हूं। आखिरी पॉइंट ये है कि तुम लोगों के जो सारे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन एक मार्क्स कैरी करेंगे। तो यार अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे मेन चैप्टर को और समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली पद परिचय होता क्या है। तो यार कभी भी तुम लोग बाहर जाते हो और कोई नए व्यक्ति से मिलते हो तो खुद का परिचय तो देते ही होगे। चलो इसे थोड़ा अच्छा बना देते हैं, थोड़ा सा फीलिंग जनरेट करते हैं। सपोज तुम लोग बाहर गए और कोई भी सुंदर लड़की से मिलते हो तो खुशी खुशी खुद का परिचय तो देते ही होगे। वैसे ही कोई भी वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं ना, उन सभी का कुछ ना कुछ परिचय होता ही होता है। तो पद परिचय को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। शब्द के बारे में तो तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि वर्णों का सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं, यानी कि अलग अलग जो वर्ण होते हैं जब मिलते हैं तब एक शब्द का निर्माण होता है, इतना तो पता है। पद क्या होता है? वही जो शब्द कभी भी वाक्य में घुस जाता है ना, तो वो पद कहलाने लगता है। क्लियर है? पद परिचय क्या होता है वो देख लेते हैं। शब्दों का व्याकरणिक परिचय को हम लोग पद परिचय कहते हैं। व्याकरणिक परिचय मतलब कि व्याकरण के फॉर्म में तुम लोग परिचय देते हो ना, तो वो तुम लोगों का पद परिचय कहलाता है। अब इसके बारे में और भी डिटेल से थोड़ा अंदर जानेंगे, ठीक है? तो इसीलिए लोड मत लो, नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि पद क्या होता है। तो तुम्हारी स्क्रीन पे अब एग्जाम्पल दिख रहा होगा। तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल तुम लोग देख सकते हो कि आयुष एक शब्द लिखा हुआ है। तो अगर मैं पूछूं कि आयुष क्या है तो तुम लोग बोल दो कि शब्द है। तो आयुष शब्द जब कोई भी वाक्य में घुस जाएगा तो वो पद कहलाने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आयुष के बहुत जल्द 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। यार सब्सक्राइब कर देना प्लीज। तो यार जैसे ही आयुष जो शब्द है वो तुम्हारे एक वाक्य में घुस गया तो वो पद कहलाने लगेगा। क्लियर है? वैसे ही लिख, अगर मैं पूछूं कि लिख क्या है तो तुम लोग बोल दोगे कि शब्द है, और यही लिख शब्द कोई भी वाक्य में घुस जाएगा ना तो वो पद कहलाने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हर्षिता निबंध लिख रही है, तो यहां पे जो लिख शब्द हो गया वाक्य के अंदर वो पद हो गया। अब इससे ज्यादा तो डिटेल में कोई नहीं समझाएगा कि पद क्या होगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ और ये देख लेते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो वाक्य है इसमें कितने पद है, कमेंट में बताओ। चलो तुम लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें 5 पद है। 5 शब्द गिवन है एक वाक्य में, तो 5 पद हो गए। क्लियर है? अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, हमने अपने कपड़े स्वयं धोए। तो तुम लोग जब भी एग्जाम में बैठोगे ना एग्जाम देने, तो तुम लोगों को क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा? तुम लोगों को एक वाक्य दे दिया जाएगा और उस वाक्य में कोई भी शब्द को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि इसका पद परिचय दो। समझ गए? अब सपोज यहां पर तुम लोग देख सकते हो, हमने अपने कपड़े स्वयं धोए। तो यहां पे कपड़े शब्द को अंडरलाइन कर दिया गया, रेखांकित कर दिया गया, तो इसका पद परिचय देना है। तो अब इसका पद परिचय कैसे देना है? तो इसका परिचय हम लोगों को व्याकरणिक फॉर्म में देना, व्याकरण के हिसाब से देना है। तो सिंपली से इसका हम लोगों को सबसे पहले ये पता करना होगा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसमें से ये जो शब्द है ये क्या चीज है? क्या ये संज्ञा है, क्या ये सर्वनाम है कि विशेषण है? इन तीनों में से एक तुम लोगों को छांट के लिख देना है।
है। उसके बाद तुम लोगों को ये पता करना है कि ये जो वाक्य है ये क्रिया है कि नहीं, तुम्हारा लिंग बताना है तुम लोगों को, काल बताना, वचन बताना, कारक बताना और अव्यय बताना है। तो ये सारी चीजें तुम लोगों को बता देनी है। अब तो तुम लोग डर गए होगे कि भैया एक शब्द का हम लोग इतना सारा चीज कैसे बता पाएंगे। तो यार लोड मत लो, आगे इसका एक और सॉल्यूशन दे रहा हूं, तुम लोग पकड़ लोगे एंड तुम लोगों का थोड़ा काम को हल्का कर दूंगा। ठीक है, एक ट्रिक बताऊंगा। उससे पहले तुम्हारी स्क्रीन पे नेक्स्ट टेम्पलेट दिख रहा होगा। तो यार तुम लोगों को एक चीज पहले ही बोल दे रहा हूं कि अगर तुम लोगों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, काल, कारक इसके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है ना तो काम चल जाएगा, तुम लोग इस चैप्टर को समझ लोगे। लेकिन अगर बिल्कुल नॉलेज नहीं है ना तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी 2 वीडियो की, उन दोनों वीडियो को देख लेना। उसमें मैंने डिटेल में इन सारी टॉपिक्स को कवर अप किया है कि होता क्या है, इसके अंदर में क्या क्या चीजें होती है, उन सभी चीजों के बारे में बताया है। तो कंप्लीट पैकेज वीडियो है, तो उसे देख लेना अगर तुम लोगों को इन टॉपिक्स के बारे में नॉलेज नहीं होगा। तो बढ़ते नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ, और स्क्रीन पे सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पलेट दिख रहा होगा कि एग्जैक्टली अगर तुम्हारा शब्द संज्ञा हुआ ना तो तुम लोगों को सिंपली से उसके 3 भेद में से एक भेद लिख देना है। उसके बाद उसका लिंग बताना, वचन बताना और कारक बताना है। अगर कोई शब्द संज्ञा हुआ तो सर्वनाम हुआ तो सर्वनाम के भेद के बारे में बता देना, पुरुष बताना, लिंग बताना, वचन बताना और उसका कारक बताना है। थर्ड, तुम लोगों का अगर कोई भी शब्द विशेषण रहा ना तो उसका विशेषण का भेद बता देना है, लिंग बताना, वचन बताना है और विशेष्य बताना है। क्लियर है। चौथा, तुम लोगों का अगर क्रिया हुआ ना, कोई भी शब्द अंडरलाइन किया हुआ तो तुम लोगों को क्रिया के भेद के बारे में बता देना है, लिंग के बारे में बताना, वचन के बारे में बताना और काल के बारे में बताना है। और अगर अव्यय हुआ कोई भी शब्द तो तुम लोगों को केवल उसका भेद लिख के आ जाना है, फुल मार्क्स वहीं मिल जाएंगे। क्लियर है। अब आगे हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तुम्हारी स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है जो कि यह भारत एक विशाल देश है, तो इसमें भारत शब्द को रेखांकित कर दिया गया, तो इसका पद परिचय बताना है। तो अब भारत शब्द कौन सा संज्ञा है, पहली बात ये देखना है कि भारत तुम लोगों का आखिर सर्वनाम है, विशेषण है कि संज्ञा है। तो तुम लोगों को पता चल रहा है कि भारत तुम्हारा एक संज्ञा है। ठीक है, अब ये मत पूछना कि संज्ञा कैसे है, तो अगर तुम लोगों को ये नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है डिटेल वीडियो का, उसे देख लेना। तो यार क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक संज्ञा है। तो सबसे शुरुआत में तुम लोगों को लिख देना है संज्ञा, कॉमा देना है। उसके बाद तुम लोगों को बताना है कि संज्ञा का कौन सा भेद है ये, तो ये तुम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई भी जगह का नाम तुम्हारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्लियर है। उसके बाद तुम लोगों को लिंग बताना है, कौन सा लिंग है तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि भारत एक पुल्लिंग शब्द है। वचन बताना है, वचन कौन सा है कि भारत तो एक है तो ये एक वचन हो जाएगा। और तुम लोगों को कारक बता देना है, कारक है तुम लोगों का कर्ता कारक। क्लियर है, समझ गए। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, काला घोड़ा तेज भागता है। तो पहले तो ये बताओ, ये सोचो कि ये विशेषण है, सर्वनाम है कि संज्ञा है। क्लियरली पता चल रहा है कि ये तुम्हारा विशेषण है, तो सबसे पहले तुम लोगों को विशेषण लिख देना है, कॉमा देना है, फिर तुम लोगों को बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो ये तुम लोगों का है गुणवाचक विशेषण, गुण के बारे में बता रहा है कि घोड़ा काला है तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर कॉमा देना, फिर वचन बताना कौन सा वचन है, तो ये एक वचन है क्योंकि घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़े यहाँ पे अगर शब्द रहता तो बहुवचन हो जाता, लेकिन घोड़ा है तो वो एक वचन है। समझ गए। अब तुम्हारा लिंग कौन सा है, घोड़ी नहीं है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, घोड़ा है तो ये तुम्हारा पुल्लिंग रहेगा। और तुम लोगों को अब बताना है कि विशेष्य क्या है। तो तुम लोगों को विशेष्य क्या होता है ये तुम लोगों को पता है। विशेष्य मतलब कि किसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे घोड़ा के बारे में बात किया जा रहा है तो घोड़ा सब तुम्हारा विशेष्य हो जाएगा। आई होप तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तीसरा एग्जांपल, वह अपने क्लास में मॉनिटर है। तो वह शब्द अब क्या चीज है तुम लोगों को कमेंट में बताओ। ऑब्वियसली पता चल गया होगा कि ये सर्वनाम है, तो सर्वनाम लिख देना, कौन सा सर्वनाम है। सेकंड में पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उसके बाद वचन इसका एक वचन है, क्लियरली दिख रहा है वह है तो यहाँ पे एक वचन हो जाएगा। अब वह क्लास का मॉनिटर है, इससे पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग की बात की जा रही है, यानी कि कोई मेल की बात की जा रही है, तो ये पुल्लिंग हो गया। उसके बाद कारक कर्ता कारक हो गया। समझ गए। चौथा तुम लोगों का क्वेश्चन है, राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तो तुम लोगों का जो सबसे पहले कौन सा तुम लोगों का ये हो जाएगा विशेषण, ये तुम लोगों का संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो उससे पहले विशेषण लिख देना, फिर संख्यावाचक विशेषण लिख देना। उसके बाद तुम लोगों का ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया, 10वीं तुम्हारा स्त्रीलिंग शब्द होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोगों का राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है, इससे क्लियर पता चल रहा है कि ये एक वचन है, एक की बात की जा रही है, तो एक वचन लिख देना। और उसके बाद विशेष्य क्या है, तुम्हारा विशेष्य हो जाएगा कक्षा। क्लियर है, समझ गए। चलो बढ़ते हैं पांचवें एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है वह स्कूल से अभी आया है। तो स्कूल शब्द का यहाँ पे पद परिचय देना है। तो सबसे पहले स्कूल शब्द क्या है तुम लोगों का, ऑब्वियसली तुम लोगों को पता है कि संज्ञा है।
अब कौन सा संज्ञा स्कूल की पूरी समूह की पूरी जाति की बात की जा रही है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वचन कौन सा है, एक वचन हो जाएगा क्योंकि एक स्कूल की बात की जा रही है। ठीक है, अब कौन सा लिंग हो जाएगा, स्कूल है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। समझ गए। आगे तुम लोगों का कौन सा कारक हो जाएगा, ये तुम लोगों का अपदान कारक हो जाएगा। समझ गए। एक चीज तुम लोगों को क्लियर आउट कर देना चाहता हूं कि तुम लोग कोई भी सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो, यानी कि वचन भी पहले लिख सकते हो, लिंग भी पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम लोगों को पहले तो तुम लोगों को ये बताना है कि ये सर्वनाम है, विशेषण है कि संज्ञा है। ठीक है, इसमें से जो चीज के बारे में पता चल जाएगा उसके बाद सेकंड में तुम लोगों को ये लिखना है कि कौन सा उसका भेद है। लिख दिया, उसके बाद तुम लोग इधर उधर क्रिस क्रॉस कर सकते हो, कोई भी आगे कोई भी पीछे लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है, तुम लोगों के मार्क्स नहीं कटेंगे। चलो अब बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते इस साल का लेटेस्ट सैंपल पेपर को, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग कभी भी सैंपल पेपर को सॉल्व नहीं करते हैं। तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, पान वाला नया पान खा रहा है। तो यहाँ पे तुम लोगों का नया शब्द अंडरलाइन है, तो नया क्या है तुम लोगों का, तुम लोगों को कमेंट एरिया में बताना है। 5 सेकंड दे रहा हूं। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि ये तुम लोगों का विशेषण है। ठीक है, नया नया तुम लोगों का विशेषण हो गया। अब कौन सा विशेषण है, ऑब्वियसली ये गुणवाचक विशेषण है क्योंकि उसका विशेषता के बारे में बताया जा रहा है कि वो तुम लोगों का नया है, तो ये समझ गए। उसके बाद लिंग कौन सा है, तुम्हारा पुल्लिंग है, क्लियर है। वचन कौन सा है, एक वचन है, साफ साफ पता चल रहा है। उसके बाद तुम्हारा जो विशेष्य है वो कौन सा होगा, पान यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन ये है, वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। तो यहाँ पे खरीदे होंगे तुम्हारा अंडरलाइन है, तो इसका पद परिचय देना है। तो सबसे पहले तो ये एक क्रिया है, क्योंकि खरीदना कोई भी काम हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, तो वो तुम लोगों का क्रिया आ जाएगा। खरीदे होंगे यहाँ पे है तो ये क्रिया हो गया सबसे पहले। उसके बाद तुम लोगों का यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ये तुम लोगों का सकर्मक क्रिया है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में डिटेल में बहुत अच्छे से बताया, वीडियो देख लेना अगर नहीं समझ आ रहा है तो। सकर्मक क्रिया है, तुम लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद कौन सा लिंग है, यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है, कोई भी लड़की के बारे में बात की जा रही है तो पुल्लिंग हो गया। उसके बाद होंगे शब्द है, होंगे तो यानी कि बहुत सारे की बात की जा रही है तो बहुवचन हो गया। उसके बाद इसमें कौन सा काल का इस्तेमाल किया जा रहा है, होंगे यानी कि भूतकाल का, यानी कि हम लोगों के फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है तो ये तुम लोगों का भूतकाल हो जाएगा। समझ गए। तीसरा क्वेश्चन ये है, विद्यालय के साथ ही एक डाकघर है। तो यहाँ पे के साथ अंडरलाइन है तो इसका पद परिचय देना है। तो सबसे पहले के साथ तुम लोगों का संबोधक अव्यय है। ठीक है, संबोधक अव्यय है। और उसके बाद कॉमा देख के तुम लोगों को संबंध के बारे में बता दे कि किसके बारे में संबंध है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि घर और डाक खाने के बीच में संबंध बताया जा रहा है, तो तुम लोगों को सिंपली वही चीज लिख देना है और फुल मार्क्स मिल जाएगा। 2 चीज लिखना है, पहले तो कौन सा अव्यय है और उसके बाद रिलेशन दोनों के बीच में लिख देना है। समझ गए। तुम लोगों का ख नंबर ये है, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। तो यहाँ पे तुम लोगों का वह शब्द अंडरलाइन है, तो यहाँ पे ये सबसे पहले तुम लोगों का विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। उसके बाद तुम लोगों का यहाँ पे कुछ भी चीज का संबंध नहीं दिख रहा है, तो बस इतना ही लिखोगे ना कि ये तुम लोगों का विस्मयादि बोधक अव्यय है, तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। आगे लिखने की जरूरत नहीं है। आगे लास्ट तुम लोगों का क्वेश्चन ये है, बहुत कोमल और संवेदनशील व्यक्ति है। तो यहाँ पे तुम लोगों को 5 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से पद परिचय कमेंट में बताओ। 1 2 3 4 5 लिख दिया होगा कमेंट, पॉज करके भी लिख देना अगर नहीं लिख पाया होगा तो सबसे पहले तो तुम लोग देख सकते हो कि वे शब्द अंडरलाइन है, तो ये तुम लोगों का सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, तो ये तुम लोगों का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्लियर है। आगे ये तुम लोगों का बहुवचन है और आगे फिर कौन सा कारक है, ये तुम लोगों का कर्ता कारक है। तो आई होप तुम लोगों को सारी चीजें क्लियर आउट हो गई होगी जो भी मैंने एक्सप्लेन किया। अब यार तुम लोग ये कमेंट मत करना कि भैया समझ नहीं आया। देखो, अगर तुम लोगों को नॉलेज होगा ना संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कौन सा अव्यय है, कारक के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज होगा ना, तभी ये पार्ट समझ आएगा। अब मैं तुम लोगों को इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो 2 घंटा चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तुम लोग भी नहीं देखोगे। तो उस डिटेल वीडियो में जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जरूर चेकआउट करना। ठीक है, समझ गए। एंड यार इसके अलावा तो मैंने सारी चीजें क्लियर आउट कर दिया। तो यार एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना मेरे इस मेहनत के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इंस्टा पे फॉलो कर लेना। अब तुम्हारे स्क्रीन पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनके आंसर तुम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन को जरूर से प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम लोगों का चांस कम होगा मार्क्स कटने का। तो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।